वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग इग्नू बीएड का दोस्तों फॉर्म भर रहे होंगे या भरने वाले होंगे। तो आपके लिए सिलेबस को बहुत अच्छे से मैं तोड़ दूं, जिसमें एक एक चीज़ें मैं आपको समझा दूं, किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में ये सिलेबस आएगा। बहुत सारे बच्चों को अभी सिलेबस ही नहीं पता है, ठीक है, और एग्ज़ाम डेट भी नहीं पता है। तो आप अगर इस बार पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल से जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ही ज्वाइन करें, जहां पर 8500 के आसपास आपको मेंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं इग्नू के बीएड में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है अन्य एग्जाम की तरीके नहीं। जैसे यूपी आरटीओ में दोस्तों 200 मार्क्स का होता है, जिससे मैंने बीएड किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर चीजें अलग है, लेकिन सिलेबस मिलता जुलता हुआ है। वहां पर 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है, तो यहाँ पर दोस्तों 20 मार्क्स की आती है। वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का आता है, यहाँ पर 25 मार्क का है। नाम बदल गया है, टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, ठीक है, इस तरीके से। तो अब समझते हैं बहुत अच्छे से। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसी में आपकी कट ऑफ बनेगी। आपका जो पहला सेक्शन होगा पार्ट ए, दोस्तों देखिएगा स्क्रीन पर, जर्नल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन। 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन हो गए, 10 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग जो होगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स होगी, इसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। एजुकेशनल एंड जर्नल अवेयरनेस 25 नंबर की है, ठीक है। आपने ईएमआरएस में भी इस तरीके का नाम देखा हो, ईएमआरएस जो अभी भर्ती चल रही है क्लब वाली, उसमें भी इस तरीके का ही सिलेबस है। 25 के आसपास की 25, मतलब नाम यही है, ठीक है। उसमें जीके वगैरह अवेयरनेस आई है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, उसका 25 क्वेश्चंस हैं, 25 मार्क्स के आसपास, ठीक है। और पार्ट बी जो है दोस्तों, ठीक है, पार्ट बी को भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, ठीक। ये आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट कर सकते हैं। चूज एनी वन सब्जेक्ट। इसका ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं, आपने ग्रेजुएशन किससे किया है। आप इस तरीके का दिमाग ना लगाएं कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया है तो मैं साइंस या मैथ में से कोई करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी साइट से हो, आर्ट साइट, साइंस साइट, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन 5 में से कोई भी चुन सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ इस बात को भी आप समझ पाए। अगर हम दूसरी बात करें, ये सारी चीज़ें 20 मार्क का, वो 80 का हो गया और ये 20 का हो गया, ठीक। अब जो हमारी पीडीएफ है दोस्तों, हमने लॉन्च कर दी। आपकी एग्जाम डेट 7 जनवरी है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको उसमें जर्नल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन के बारे में होगा, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग होगी, आपकी एजुकेशनल एंड जर्नल अवेयरनेस भी होगी, टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल भी होगा। साइंस आपको नहीं मिलेगी, हाँ सोशल स्टडीज, इंग्लिश और हिंदी, 3 सेक्शन आपको उसमें मिल जाएंगे। मैथ और साइंस मैंने कवर नहीं की क्योंकि कम समय है यार, ठीक है। मैं अगर आप देखेंगे तो इन्हीं 3 सेक्शन को प्रेफर करूंगा, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। और मैं बता दूं, लैंग्वेज ऐसे एग्जाम्स में प्रायः सरल आती, तो आप लोग भी पहले से जब ओएमआर आए तो इन 5 सब्जेक्ट्स में से मत चुनना, ठीक है। क्या पता वहां पर इंग्लिश सरल हो, क्या पता हिंदी सरल हो, ठीक है, क्या पता मैथ सरल हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप अगर पहले से चुन लिया, मान लीजिए आपने गोला काला कर दिया इंग्लिश का, आपने अंदर जाकर के पेपर में देखा हिंदी बहुत सरल है, अगर आप हिंदी करते तो 20 में से 18 ला सकते, लेकिन आपने इंग्लिश चुन ली तो अब आप 15 ही कर पाए, तो 3 नंबर आप पीछे रह गए, ठीक है। मेन मैटर ये है कि आप 100 मार्क्स में से इसमें कितने मार्क्स लाते हैं, वो आप लाइए, उसी पर फोकस करिए, किसी भी तरीके से लाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 9140902709, जहाँ पर आपको व्हाट्सअप करना है, या आप हमको टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए। आपको ये पीडीएफ डाउनलोडेड फॉर्म में मिलेगी, आपको एक क्यूआर मिलेगा मैथ्स वॉरियर्स का ऑफिशियल, आपको उसमें पेमेंट करना, उसके बाद आपको तुरंत ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगा। आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पीडीएफ की विश्वसनीयता को देखना चाहते हैं तो आप कुछ ना करिए, सिंपल सा यूपीआरटीओ की वीडियोस देख लीजिए, सब में तगड़ा रिस्पांस, रिव्यू देख लीजिए, ठीक है। यूपीआरटीओ की भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करी, उत्तराखंड की, जामिया की
उसके बाद मैं आपको बता दूं अभी भोज यूनिवर्सिटी का आया नहीं, जब आएगा तो उसकी भी प्रोवाइड कराई जाएगी मेरे चैनल पर। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ पाए, जुड़ पाए मैथ फॉर इडियट्स के साथ। अगर आपको इग्नू में सिलेक्शन लेना और बीएड करना है तो फिर आप लोग सीरियस होंगे और ये पीडीएफ जरूर परचेस करेंगे। तो उठाइए फ़ोन और मैसेज कर दीजिए इस नंबर पर, या तो कॉल कर लीजिए। मिलते हैं वीडियो में, टिल देन टेक केयर।